गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज का टॉपिक है अपना अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है ये जान लेते हैं। यदि अंश अंकित मूल्य से अधिक पर जारी किए जाते हैं तो इन्हें प्रीमियम पर जारी करना कहते हैं। ठीक है, देखिए, यदि कंपनी जो है अंश को अंकित मूल्य से अधिक पर जारी करना चाहता है या करना चाहता है तो क्या कहते हैं इसे, वो कर सकता है प्रीमियम पर जारी। और जैसे क्या होता है कि 100 रुपये वाले अंश यदि 110 रुपये में जारी किए जा रहे हैं, ठीक है, क्या है उसका वैल्यू 100 रुपये है, और कितना में जारी किया जा रहा है, 110 रुपये में जारी किया जा रहा है, तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम के कहलाएंगे। ऐसा तब होता है जब कंपनी काफ़ी समय से व्यापार कर रही हो और अधिक लाभ कमा रही हो। प्रीमियम की अधिकतम राशि पर कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए, प्रीमियम की अधिकतम राशि चाहे वो 10 रुपये हो, 100 रुपये के अंश में कंपनी 10 रुपये प्रीमियम ले रही हो या 20 रुपये ले रही हो या 30 रुपये ले रही हो, तो प्रीमियम की अधिकतम राशि पर कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं है, सिवाय इसके कि प्रीमियम के रूप में प्राप्त रकम अलग से प्रतिभूति प्रीमियम खाते में लिखी जानी चाहिए। क्या बोल रहा है, बस ये होना चाहिए कि प्रीमियम की जो रकम प्राप्त हो रही है उसको प्रतिभूति प्रीमियम खाते में लिखी जानी चाहिए। कंपनी अपने अलग से उसको अपने यूज़ के लिए नहीं रखे, क्या करे, अलग से एक प्रतिभूति प्रीमियम खाता होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट में उस प्रीमियम की राशि को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। कंपनी संशोधित अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार शेयर प्रीमियम के स्थान पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम ही सिर्फ याद रखना है। ठीक है ना। अब देखिए, अंश प्रीमियम पर प्राप्त राशि पूंजीगत लाभ है, अतः इसे लाभ हानि खाते में ना लिखकर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अलग से प्रतिभूति प्रीमियम खाता खोलकर दिखाते हैं। जो अंश पर जो प्रीमियम की राशि प्राप्त हो रही है वो क्या है, पूंजीगत लाभ है। ठीक है, अतः इसे लाभ हानि खाते में नहीं लिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अलग से प्रतिभूति प्रीमियम खाता खोलकर दिखाते हैं। इसमें से कभी लाभांश नहीं बांटा जा सकता है। अब लाभांश जो है वो कंपनी के जो मालिक है वो बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, इस खाते के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, किधर, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज कॉलम में, ठीक है, संचय एवं आदि के शीर्षक के अंतर दिखाया जाएगा। अब देखिए, प्रीमियम का जो एंट्री है, ठीक है, प्रीमियम का लेखा कहां पर किया जाना है, तो प्रीमियम की राशि, प्रीमियम का लेखा कैसे होता है मैं वो आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जब प्रीमियम की राशि जब आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हो। देखिए, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा कि प्रीमियम किसके साथ होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग को किसके साथ करना है, आवंटन के साथ करना है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, प्रीमियम जब किसी में नहीं बोलेगा कि कौन से इंस्टॉलमेंट में, जब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में जब प्रीमियम आएगा, ठीक है, जब किसी में नहीं बोलेगा तो हम लोग को किस में करना है, आवंटन में प्रीमियम का लेखा करना है। तो सेम एंट्री जो पहले बताया था मैं, सेम उसी तरह से होता है, बस एक जगह पर क्या होता है, प्रीमियम का लेखा होता है। अब देखिए, जब प्रीमियम की राशि आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे 100 रुपये वाले अंश से 110 रुपये, अब मान लेते हैं कि क्या हो रहा था, 100 रुपये वाले अंश से 110 रुपये में जारी किया प्रीमियम सहित। ठीक है, और अंशों की संख्या कितना है, 100 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट 11,000 रुपये। ठीक है, अब क्रेडिट भी 11,000 रुपये कर देंगे। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए पैसा आ रहा है, प्रीमियम सहित आ रहा है,
100 रुपये तो आ ही रहा है, साथ में प्रीमियम का भी 10 रुपये आ रहा है, तो बैंक खाता में 110 रुपये के हिसाब से आ रहा है और 100 अंशों पर 11,000 रुपये। कहाँ से पैसा आ रहा है? आवेदन से आ रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्राप्त आवेदन तथा प्रीमियम की राशि का अंश पूंजी तथा प्रीमियम खाते में अंतरण मतलब ट्रांसफर करना। तो देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो 11,000 रुपये था वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में अंशों की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, प्रीमियम की राशि को नहीं। तो अंश की राशि कितना था? एक अंश का 100 रुपये, तो 100 अंशों पर कितना? 10,000 रुपये। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा और 10 रुपये प्रीमियम का था। ठीक है, 110 रुपये में जो था वो 10 रुपये प्रीमियम का था, तो 10 रुपये के हिसाब से 100 अंशों पर 1,000 रुपये जो है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब नरेशन देखिए, बार बार नहीं बोलूंगा, नरेशन लिखा हुआ है तो वही नरेशन लिखना है जो मैं पहले आपको बताया था। बिंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, विथ प्रीमियम लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पे दिया हुआ है आवंटन राशि के साथ प्रीमियम के प्राप्य होने पर ड्यू। अब देखिए एंट्री क्या होता है? आवेदन का पहले प्राप्त होता था, बाद में हम लोग क्या करते थे? उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। पर आवंटन की राशि, अलॉटमेंट की राशि क्या होता है? पहले ड्यू होता है। कंपनी क्या करता है? पहले मांगता है, बाद में प्राप्त होता है। तो कंपनी जो है आवंटन की राशि तो मांगेगा ही, साथ में प्रीमियम की राशि भी मांगेगा, क्योंकि आवंटन जब प्रीमियम जो है आवंटन के साथ बोलेगा और नहीं भी बोलता है तो हम लोग को आवंटन के साथ ही करना है। अगर बोल दिया आवेदन के साथ करने के लिए तो जैसा मैं पहले बताया हूं आपको उस तरह से करना है, और अगर नहीं बोला है तो हम लोग को क्या करना है? प्रीमियम का लेखा आवंटन के साथ ही करना है। ठीक है, तो देखिए आवंटन राशि के साथ प्रीमियम के प्राप्य होने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सेम एंट्री हुई रहेगा, बस प्रीमियम इंक्लूड हो रहा है। शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या हो रहा है? इंक्लूड हो रहा है। देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब क्या होगा? राशि प्राप्त होगा, आवंटन की राशि कंपनी ने मांगा है तो क्या होगा? प्राप्त होगा। आवंटन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा कहां से आ रहा है? अलॉटमेंट से आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए बिंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसिप्ट अलोंग या विथ प्रीमियम। अब देखिए अगर क्वेश्चन में बोल दे प्रीमियम याचना के साथ, ठीक है, यदि प्रीमियम जो है वो याचना की राशि के साथ बोल दे तो हम लोग को एंट्री कैसे करना है? शेयर कॉल अकाउंट। अब कंपनी क्या कर रहा है? मांग कर रहा है। याचना की राशि प्रीमियम सहित क्या कर रहा है? मांग कर रहा है, प्राप्य होने पर मतलब मांग कर रहा है। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट बीइंग कॉल अमाउंट ड्यू। ठीक है, विथ प्रीमियम। अब याचना की राशि प्राप्त होगा तो क्या होगा? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम सहित प्राप्त होगा क्योंकि प्रीमियम सहित कंपनी ने मांगा है तो प्रीमियम सहित प्राप्त होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। क्लियर है? अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आईएमपी है ये। आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए या क्वेश्चन जो है समझने के लिए ये नोट जो है बहुत ही जरूरी है। क्या लिखा है? उपयुक्त प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियां, मतलब उपयुक्त जो बोल रहा है मतलब प्रीमियम वाला जो प्रविष्टि है उसके अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियां अंशों का सममूल्य पर निर्गमन के समय की जाने वाली प्रविष्टियों के समान। जो मैं पहले आपको प्रविष्टि बताया था सेम उसी तरह से रहेगा, बस प्रीमियम क्या हो रहा है? सब में इंक्लूड हो रहा है। किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ अगर बोलता है तो उस इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे, शामिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को मैं आपको अटेम्प्ट करके बता दे रहा हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त होगा, ठीक है, जब संपूर्ण राशि जब है एक साथ प्राप्त होगा। अब आवेदन, आवंटन और याचना की राशि जो है वो एक साथ आवेदन पर ही प्राप्त हो जा रही है। तो उस कंडीशन में देखिए प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो ए टू जेड कंपनी ने 100 रुपए वाली, देखिए एक अंश का वैल्यू कितना है? 100 रुपए और 10,000 अंश निर्गमन कर रहा है। ठीक है, 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम भी है।
कंपनी जो है 100 रुपए के अंश में क्या कर रहा है, 10 रुपए प्रीमियम भी ले रहा है। आवेदन के साथ सभी अंशों से प्रीमियम सहित संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई। देखिए आवेदन के समय ही क्या हो रहा है, अंश का जो कीमत था 100 रुपए, वो प्रीमियम सहित 10 रुपए प्रीमियम सहित 110 रुपए क्या हो रहा है, आवेदन पर ही प्राप्त हो जा रहा है, एक साथ प्राप्त हो जा रहा है कंपनी को। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां, पूंजी लिखा हुआ है तो आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए तथा प्रीमियम खाता बनाइए। प्रीमियम खाता हम लोग को नहीं बनाना है, केवल क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। इस चैप्टर में हम लोग को केवल जर्नल एंट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है वही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई खाता बोल रहा है बनाने के लिए, खाता एक बोलेगा केस अकाउंट, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसका एंट्री कैसे होगा। बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो रहा है, 10,000 अंशों पर 100 रुपए, तो देखिए 100 रुपए अंश का कीमत था प्लस 10 रुपए प्रीमियम, कितना हो गया, 110 रुपए। कंपनी को प्रीमियम सहित, क्योंकि क्या होता है, आवेदन की राशि पहले प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, संपूर्ण राशि आवेदन के साथ ही प्राप्त हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, कंपनी को प्रीमियम सहित प्राप्त हो रहा है 10,000 अंशों पर। कितना हो जाएगा, 11 लाख रुपए। ठीक है, 11 लाख रुपए प्राप्त हो रहा है 110 रुपए के हिसाब से 10,000 अंशों पर। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, एप्लीकेशन से आ रहा है, तो यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि आवेदन आया और उनको आवंटित कर दिया गया। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,10,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को, टू शेयर एप्लीकेशन वाले अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो 10,000 अंशों पर 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 10,000 अंशों पर 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और 10,000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, या सिर्फ प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम अकाउंट में 10,000 अंशों पर 10 रुपए प्रीमियम का था वो ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है, अब देखिए प्रीमियम अकाउंट दिया है तो प्रीमियम अकाउंट हम लोग को, प्रीमियम अकाउंट दिया है तो प्रीमियम अकाउंट हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं जहां पर इंस्टॉलमेंट आ रहा है। अब एक मुश्त वाला तो देख चुके हैं कि जब एक मुश्त राशि प्राप्त होता है तो उसका लेखा कैसे करते हैं। अब देखिए जब प्रीमियम जो है, प्रीमियम वाले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में जब पैसा मांगेगा कंपनी, ठीक है, आवेदन पर मांगेगा, आवंटन पर मांगेगा, याचना पर मांगेगा। ठीक है, तो उसका एंट्री कैसे किया जाना है। देखिए जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले प्रत्येक, एक अंश का कीमत कितना है 10 रुपए, और 35,000 अंश क्या कर रहा है, निर्गमित कर रहा है, वो भी 2 रुपए अधिलाभ पर। अधिलाभ मतलब प्रीमियम ही होता है। ठीक है, 2 रुपए क्या कर रहा है, अधिलाभ पर जारी किए, जिन पर देय राशियां निम्नवत है। आवेदन पर 3 रुपए, ठीक है, आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 5 रुपए, अधिलाभ सहित, प्रीमियम सहित। ठीक है, तो प्रीमियम का 2 रुपए इसमें शामिल होगा। देखिए अलॉटमेंट का क्या होता है, शामिल होता है। क्लियर है, अगर कुछ नहीं बोलेगा, अब इसमें तो बोल दिया है कि अधिलाभ सहित मतलब प्रीमियम उसमें शामिल होगा, तो आवंटन का एक्चुअल कीमत कितना होगा 3 रुपए, प्लस प्रीमियम का 2 रुपए शामिल है, प्रीमियम का जो है 3 रुपए अलॉटमेंट का होगा, प्लस 2 रुपए जो है वो प्रीमियम का होगा। ठीक है, और शेष जो बच रहा है वो प्रथम एवं द्वितीय मांग पर होगा। तो देखिए 3 रुपए आवेदन का, 3 रुपए आवंटन का, 6 रुपए हो गया। 10 रुपए में से 6 रुपए आवेदन और आवंटन पर बचा कितना, 4 रुपए। तो 4 रुपए जो है वो प्रथम और अंतिम याचना पर होगा। क्लियर है, अब आप जोड़ सकते हैं 4 और 3 7 और 3 10, 10 रुपए तो शेयर का वैल्यू हो गया, प्लस 2 रुपए प्रीमियम का, 12 रुपए, 10 और 2 12 रुपए। क्लियर हो गया। अब देखिए अंशों की पूर्ण रूप से अभिदान किया, समस्त राशि को प्राप्त किया गया।
क्या बोल रहा है, अंशों को पूर्ण रूप से अभिदान किया मतलब बांटा, और समस्त राशि जो है क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। कंपनी की पुस्तकों में रोजना मचा मतलब जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आवेदन का एंट्री करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, आवेदन की राशि कितना था, 3 रुपए था। अब 3 रुपए के हिसाब से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो 1,05,000 रुपए। ये अमाउंट कहां से आ रहा है, एप्लीकेशन से आ रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,05,000 रुपए। उसके बाद देखिए इस एप्लीकेशन अमाउंट को जो शेयर में जो शेयर एप्लीकेशन आवेदन से जो पैसा आया है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में। तो इसी एंट्री को हम लोग डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,05,000 रुपये डेबिट हो गया। अब कहाँ ट्रांसफर करना है इस अमाउंट को, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि उस राशि को कंपनी के जीवन काल के अंत में जो होता है उसको हम लोग को लौटाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उस अमाउंट को रखे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पे आता है, ये तो हो गया आवेदन का एंट्री, ये हो गया एप्लीकेशन का। ठीक है, ये हो गया आवंटन का, और ये हो गया कॉल का, ये हो गया अलॉटमेंट, और ये हो गया कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं आवंटन में। आवंटन का कंपनी देखिए आवेदन का पहले प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट पहले होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, तो ये वाला एंट्री बाद में होता है। अब देखिए क्या हो रहा है, आवंटन का कंपनी पहले मांगेगा। ठीक है, किस तरह से मांगेगा, प्रीमियम सहित मांगेगा, क्योंकि प्रीमियम भी शामिल है आवंटन में। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब देखिए कितना मांगेगा कंपनी, तो 35,000 अंशों पर कितना था आवंटन की राशि प्रीमियम सहित, आवंटन का 3 रुपए था और 2 रुपए प्रीमियम का था। ठीक है, कितना था, 5 रुपए था, तो 5 रुपए मांगेगा। ठीक है, कितना हो गया, 1,75,000 रुपए। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में 35,000 इंटू 3 रुपए था एक्चुअल कीमत, एक्चुअल प्राइस क्या था आवंटन का, 3 रुपए था। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, 1,05,000 रुपये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। बाकी जो बचा 2 रुपए प्रीमियम का, वो प्रीमियम अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर किए हैं, 3 रुपए के हिसाब से। क्यों, क्योंकि एक्चुअल प्राइस अलॉटमेंट का 3 रुपए था, और 2 रुपए जो उसमें शामिल था वो प्रीमियम का था, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 2 रुपए ट्रांसफर किए, 70,000 रुपए। अब देखिए मांगा है 1,75,000 रुपये प्रीमियम सहित कंपनी, अब प्राप्त भी होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 इंटू 5, 1,75,000 रुपये। 1,75,000 रुपये कहाँ से आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से आ रहा है 1,75,000 रुपये। क्लियर है। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का कंपनी जो है कॉल की राशि क्या करेगा, मांग करेगा, ड्यू हो रहा है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि शेष जो राशि है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो कंपनी जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो है वो राशि मांगेगा, अमाउंट मांगेगा, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना मांगेगा, तो 35,000 अंशों पर कितना है, शेष कितना निकाले थे हम लोग, 4 रुपए निकाले थे, तो 4 रुपए मांगेगा। ठीक है, 1,40,000 रुपये डेबिट हो रहा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,40,000 रुपये। अब मांगा है कंपनी, तो अब कंपनी को प्राप्त भी होगा। अब देखिए प्राप्त हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट जितना मांगा था 35,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से उतना ही प्राप्त हो रहा है बैंक अकाउंट में, 35,000 इंटू 4, 1,40,000 रुपये। और ये अमाउंट कहां से आ रहा है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट से 1,40,000 रुपये आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए जिस तरह से मैंने ये कैलकुलेशन किया है, आपको करके दिखाया है, आप इसी तरह से अगर बनाते हैं तो आपको इजी भी रहेगा। और ये जो जिसको आप दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, तो उसको समझने के लिए भी क्या है, उसके समझने के लिए भी बहुत आसान होगा। तो इसी तरह से आप क्या है कैलकुलेशन करके, जैसे मैंने बताया
पहले आवेदन पर 35,000 इंटू 3 1,05,000 रुपये, फिर आवंटन पर कितना मांग रहा है तो 35,000 इंटू 5, सॉरी यहाँ प्लस कर दिया हूं मैं, यहाँ इंटू होना चाहिए, 35,000 इंटू 5 1,75,000 रुपये। तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बट्टा के बारे में, डिस्काउंट। ये तो प्रीमियम हो गया, ठीक है। अब एक तो सम मूल्य पर जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, सम मूल्य पर जितने का अंश था उसी वैल्यू पर क्या कर रहा था, उसी प्राइस पर उसको शेयर कर रहा था। अब क्या है, अभी जो हम लोग टॉपिक देखे प्रीमियम, कंपनी के अंश का जो प्राइस था उससे अधिक मूल्य पर इशू करना, मतलब उसको प्रीमियम पर जारी करना, इशू करना कहते हैं। अब आएंगे तीसरे नंबर पे बट्टा, ठीक है। जो प्राइस होगा, जो वैल्यू होगा शेयर का, उससे कम वैल्यू पर क्या करना, इशू करना। जैसे 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए में इशू करना, 7 रुपए में इशू करना, या 9 रुपए में इशू करना, ठीक है। तो जितना उसका वैल्यू रहेगा उससे कम मूल्य पर क्या करना, इशू करना, तो उसको बट्टे पर इशू करना कहा जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा।